दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज है 14 फरवरी का दिन। आज का दिन पूरे भारत में इस दिन को ब्लैक डे के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन पुलवामा अटैक में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। और दोस्तों हम उनको श्रद्धापूर्वक पूरी श्रद्धांजलि देते हैं। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे, आज की हमारी वीडियो को आप चाहे लाइक करो या मत करो, सब्सक्राइब करना चाहे मत करना, लेकिन उन सभी जवानों के लिए कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखना। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस युग का नाम ना कलयुग ऐसे नहीं पड़ गया, क्योंकि दोस्तों आजकल के इंसान लोग अच्छे होते नहीं है, अच्छे होने का खाली दिखावा करते हैं और लोग उन्हीं को ही फूल माला पहनाते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार नौशाद जी के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा के नौशाद जी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने अपने संगीत से कई फिल्मों को रोशन किया है। उनके संगीत का जादू ऐसा था कि मुस्लिम होने के बावजूद भी उनके द्वारा रचित हिंदी भजन और भक्ति संगीत आज भी दिल को छू जाते हैं और उन्हें बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ याद किया जाता है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि नौशाद जी के दिल में मोहम्मद रफी साहब के लिए एक अलग ही जगह थी, क्योंकि रफी साहब के साथ उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया था और नौशाद जी मोहम्मद रफी को संगीत की दुनिया का एक अनमोल रतन मानते थे। और नौशाद जी ने मोहम्मद रफी के लिए 2 लाइनें बड़ी प्यारी कही थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक नौजवान गायक मुझे आया नजर, जिसने रोशन कर दिया संगीत का सामो शहर। और ये नौशाद जी की कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं थी और इस पसंद में कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मोहम्मद रफी वाकई संगीत का एक अनमोल रतन थे। लेकिन अगर बात करें किशोर कुमार के साथ नौशाद जी के संबंधों की, तो इन दोनों के बीच थोड़ी तनातनी थी, क्योंकि नौशाद जी को ऐसा लगता था कि किशोर कुमार की लोकप्रियता कहीं मोहम्मद रफी पर भारी ना पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नौशाद जी को ऐसा लगता था कि किशोर कुमार एक ट्रेंड सिंगर नहीं है, इसलिए वो गायक कहलाने के लायक नहीं है। और साल 1975 तक नौशाद जी ने किशोर कुमार को गाने का मौका नहीं दिया। और ये वो दौर था जब किशोर कुमार जी का जादू हर आदमी के सिर पर चढ़कर बोला करता था। और ये वो दौर था जब हर निर्माता और निर्देशक अपनी फिल्म में किशोर कुमार जी की आवाज को लेना चाहते थे, भले ही उनका एक ही गाया हुआ गाना उनकी फिल्म में क्यों ना हो। फिर एक समय ऐसा आया कि तेलुगु फिल्म के फेमस निर्माता अदुति सुब्बा राव अपनी नई फिल्म के लिए एक संगीत की दुनिया का जादूगर ढूंढ रहे थे, और फिर इस खोज में नौशाद जी का नाम उन तक किसी ने पहुंचाया है। लेकिन ये वो दौर था जब नौशाद जी की चमक कुछ फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन सुब्बा राव ने उनकी विरासत और अनुभव को महत्व देते हुए अपनी फिल्म की संगीत की जिम्मेदारी उनको सौंप दी। और फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि इस फिल्म में किशोर कुमार द्वारा गाया हुआ एक गाना जरूर होना चाहिए। और फिर नौशाद जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक चुनौती के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। सुब्बा राव के अमल पर नौशाद जी ने आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में एक गाना तैयार किया, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि यह गाना कभी फिल्म का हिस्सा बन ही नहीं पाया। और जब फिल्म के निर्देशक ने इस गाने को फिल्म में ना शामिल करने की वजह जाननी चाहिए, इस पर नौशाद जी का जवाब था कि रिकॉर्डिंग में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए इसे दोबारा रिकॉर्ड करना जरूरी था। और नौशाद जी ने इस गाने को ना ही कभी निर्देशक को सुनाया और ना ही कभी फिल्म के निर्माता को सुनाया। और ऐसे में किशोर कुमार जी की आवाज में शानदार गाना ना कभी पर्दे पर आया और ना ही कभी हमारे कानों तक पहुंचा और ना ही कभी हमारे दिलों तक पहुंचा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ जहां से आपको यह पता चलेगा कि नौशाद जी और किशोर कुमार जी के बीच में कोई अनबन थी या नहीं। तो दोस्तों 80 के दशक में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक सांस्कृतिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इसके लिए एक बड़ा ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप में शामिल थे प्रसिद्ध पत्रकार, लोकप्रिय शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व और कई फिल्म निर्माता और निर्देशक और नौशाद जी और प्रीतिश नंदी। और इस समारोह में दिलचस्प मोड़ जब आया, इसी ग्रुप में से एक प्रीतिश नंदी ने एक अवार्ड के लिए किशोर कुमार जी का नाम सुझाया। और किशोर कुमार की शानदार प्रतिभा और मध्य प्रदेश से उनके काफी गहरे संबंध और खासकर उनके जन्म स्थान खांडवा के चलते सभी ग्रुप वालों ने यह फैसला किया कि ये एक पुरस्कार किशोर कुमार जी को जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जैसे किशोर कुमार जी का नाम अवार्ड के लिए फाइनल हुआ और फिर तुरंत नौशाद जी गुस्से से लाल पीले हो गए और वो इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने तुरंत कार्यक्रम को छोड़ दिया। और इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि किशोर कुमार जी के लिए उनकी भावनाएं कुछ और ही थी। और हम सभी लोग जो 80 और 90 के दशक के लोग हैं, किशोर कुमार जी के आज भी दीवाने हैं और उनके गाने हम लोग आज भी सुनते हैं। और शास्त्रीय संगीत के महान उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी जी ने किशोर कुमार जी की तारीफ की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि नौशाद जी कभी किशोर कुमार जी की आवाज को नहीं पहचान पाए। और अगर नौशाद जी किशोर कुमार जी का शानदार आवाज और उनकी प्रतिष्ठा को जान लेते तो उनका फिल्मी सफर आज और भी ज्यादा लंबा होता। और सबसे खास बात यह है कि अगर नौशाद जी किशोर कुमार जी का टैलेंट पहचान लेते और समझ लेते
तो और भी कितने खूबसूरत गाने हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि आने वाले समय में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई इंसान जंगल में खो जाए और वो अकेले बैठा हो, उसे पता चले कि पीछे से कोई जानवर आ रहा है, तो वो इतना नहीं डरेगा। अगर उसे पता चलेगा कि पीछे से कोई इंसान आ रहा है तो एकदम से चौकन्ना हो जाएगा। क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि अगर जानवर अटैक करेगा तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन अगर इंसान अटैक करेगा तो वो नहीं बच सकता। तो दोस्तों आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों से वीडियो के शुरू में कहा था, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना न करना आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करना न करना आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों आज ही के दिन 14 फरवरी के दिन हमारे 40 जवान पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। उनके लिए कमेंट में श्रद्धांजलि वाले 2 शब्द जरूर लिखने हैं। जिसके सामने हमारा ये वीडियो जाए वो जरूर लिखे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।